Hello everyone. I would like to welcome once again in today's video. In today's video, I am going to explain you a new chapter from class 10th, Footprint Without Feet book sale. And the name of the chapter is The Thief Story. The Thief Story को नरेट किया है रुस्किन बॉन्ड ने. सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू टॉपिक को. द थीप स्टोरी इज अबाउट ए थीप के बारे में. और इस स्टोरी में मेनली दो कैरेक्टर है. सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है अनिल. अनिल की एज लगभग 25 साल का, एक टॉल एंड लीन फेलो है, दुबला पतला. सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है हरी सिंह. हरी सिंह की जी एज लगभग 15 साल है. लेकिन यहां पे जो हरी सिंह है एक चोर है. सो यू हैव टू गेस द स्टोरी फ्रॉम वेयर इट गोइंग टू एंड. सो लेट स्टार्ट. I was still thief when I met Anil, and though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. That means यहाँ पे जो I है वो नरेटर है. वो कह रहा है कि मैं तब तक चोर बना हुआ था जब मैं अनिल से मिला. उस समय मेरी एज लगभग 15 साल थी. In those days में I was very experienced and successful hand in the field of thief. Anil was watching a wrestling match and I was approach him. मैं अनिल के पास उस समय पहुंचा था जब अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था. He was about 25 years, a tall and lean fellow. उस समय अनिल की एज लगभग 25 साल होनी चाहिए. अनिल दिखने में बहुत ज्यादा टॉल और लीन फेलो था. लीन फेलो का मतलब होता है दुबला पतला. He looked easy going, kind and simple enough for my purpose. That means जो अनिल था, अनिल की एज लगभग 25 साल थी, बहुत ही टॉल और लीन फेलो था. और उस अनिल को देखकर ऐसा लग रहा कि अनिल बहुत ही इजीएस्ट वे में, ये इजी वेस्ट में उसको हम अपने झांसे में ले सकता है, क्योंकि अनिल दिखने में बहुत ही सिंपल है. और यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है मेरा जो पर्पस है चोरी करने का, उसको मैं इजीली उसको अपने ट्रैप में ले सकता हूँ. I had no much luck to hate and though I might be able to get in the mind confidence. जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है हरी सिंह और अनिल के बीच में, तब हरी सिंह ने बहुत ही इजी वे में उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया. You look a bit of wrestler yourself. दैट मीन्स एक छोटी सी फ्लैटरी भी आपको हेल्प कर देती है आपको फ्रेंडशिप बनाने में. यदि आपको किसी से जेन्युइन किसी को फ्रेंडशिप बनाना है तब आप उसकी तारीफें कर दो तो रियली ओके ही विल बिकम योर ट्रू फ्रेंड. सो दैट आपका जो पर्पस है चोरी करने का या आपका जो भी पर्पस होता है उसको हम इजीली उसको अपने ट्रैप में ट्रैप कर सकते हैं. तो यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि मैंने उस अनिल की थोड़ी सी तारीफ कर दी, उसको थोड़ी सी फ्लैटरी कर दी, थोड़ी सी मैंने उसको मक्खन लगा दिया जिसको बोल सकते हैं अपन, और वो मेरे झांसे में जल्दी आ चुका था. ओके यदि आप किसी की तारीफ करते तो इजीली आप आपका सच्चा फ्रेंड या आपका ट्रू फ्रेंड बन जाता है. सो डू यू ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ द मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन. तो यहाँ पे अनिल बोल रहा है कि आप मुझे उस जगह पे मत रखिए क्योंकि मैं उस जगह पे सूटेबल नहीं हूँ. और उस समय बहुत ही दुबला पतला और बहुत ही लीन फेलो हुआ करता था. वेल आई सेड मोडेस्टली, लेकिन मैंने भी बहुत ही मोडेस्टली के साथ मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया. देन सडनली अनिल आस्क्ड हिज नेम.
तब अनिल ने दोनों के बीच में जो चिट चैट चल रहा था, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा था, तो सडनली अनिल ने उसका नाम पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे चैटर बॉक्स की तरफ बात करते हो आपने, क्योंकि आपने जब आए हो तब से मेरी तारीफें कर रहे हो, तो व्हाट्स योर नेम। देन जो यंग बॉय था उसने अपना नाम बताया हरी सिंह, लेकिन जो हरी सिंह जो नाम उसने बताया वो था एक झूठा नाम था, ही लाई अगेन। दैट मीन्स उसने जब उसने नाम बताने की बारी आई तो उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह। हरी सिंह ये भी एक उसका झूठा नाम है, हमेशा हर महीने वो अपने नाम को बदलता रहता है। वो इसलिए बदलता है क्योंकि अपने जिसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज थे उन पुलिस से बचने के लिए हर महीने वो अपने नाम को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, हरी सिंह आई लाइड, I took my new name every month that kept me ahead of police and my former employees। ये जो नाम हरी सिंह यहाँ पे जिसने नाम बताया वो भी एक फेक नेम था हरी सिंह का, उस यंग टीनेज बॉय का। वो हर महीने पुलिस और अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से बचने के लिए वो नाम चेंज करता रहता। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each others about। जब दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, अनिल ने भी अपने बारे में बताया कि मेरा नाम अनिल है और मैं सो एंड सो ओके आप जगह पे काम करता हूँ और मेरा घर वहाँ पे, दोनों के बीच में ये बातचीत होती है। तो बाद में दोनों ने मिलकर बहुत कुछ लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग उन सभी वेल ऑयल के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। I did not have too much to say, अनिल walked away। जब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा तो अनिल अपने घर वापस जाना स्टार्ट कर चुका था। यदि आप सडनली किसी व्यक्ति से मिलते हो, सडनली आपके पास कोई भी वर्ड नहीं होते हैं, तो आप सिंपली हाय हेलो जो भी आप बात करना था करते हो। उसके बाद यदि आपके पास वर्ड नहीं होता है, आपका कोई पर्पस नहीं होता, कोई भी जेन्युइन रीजन नहीं होता है, तो आप ज़्यादा कीप ऑन गोइंग बातें नहीं कर सकते हो। और अनिल उसके अपने घर जाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हरी सिंह भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बहुत ही कैजुअली के साथ उसको फॉलो करता गया और उसने फिर से कहा हेलो अगेन। ही सेड आई गेव हिम माय मोस्ट अपीलिंग वे। दैट मीन्स यहाँ पे हरी सिंह को अपना पर्पस निकालना है, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, इसलिए बहुत ही अपीलिंग वे के साथ उससे He said hello again, I want to work for you। तो उस हरी सिंह ने अनिल से कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। That means I want to work for you। लेकिन अनिल ने कहा कि लेकिन मैं आपको पे नहीं कर पाऊंगा, ना ही आपको मैं सैलरी दे पाऊंगा। I cannot give you salary if you want interested to work for me but I can't pay you। अनिल ने डायरेक्टली उसको डिनाई कर दिया। लेकिन जब दोनों के बीच में फिर भी आके अनिल अपने बात को आगे समझाने की कोशिश करता है, मुझे माफ करना, आप मुझे गलत समझ रहे हो, क्या आप मुझे खिला सकते हो। देन अनिल आस्क्ड, खिला तो सकता हूं लेकिन सबसे पहले आपको खाना बनाना आना चाहिए। यदि आप खाना बना सकते हो तो डेफिनेटली आई कैन फीड यू। तो उस समय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या अनिल और हरी सिंह के बीच में उस कुकिंग लेकर ये डिबेट स्टार्ट हो जाता है। हाँ डेफिनेटली मैं आपको खाना खिला सकता हूँ, लेकिन खाना आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप खाना बनाओगे तो हम दोनों मिलकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे बीच के शेड्यूल में बिजी रहता हूँ। आई कैन कुक आई लाई अगेन। तो यहाँ पे हरी सिंह ने जो सेकंड झूठ बोला था वो था आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ या बना लेता हूँ। ये उसका सेकंड झूठ था। पहला झूठ था उसका कि उसने नाम बताया अपना हरी सिंह, ये जो नाम था वो भी एक फेक था, एक झूठा नाम था। वो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय से बचने के लिए वो हमेशा हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता था। लेकिन सेकंड झूठ था, उसने बोल दिया कि मैं खाना बनाना जानता हूँ। इफ यू कैन कुक देन आई मे बी फीड यू। यदि आप खाना बना सकते हो तो डेफिनेटली मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me could sleep on the balcony। तो उस
अनिल ने मुझे अपने साथ कंपनी होकर एक शॉप थी, उस शॉप का नाम था जमुना स्वीट शॉप थी, उस बालकनी के ऊपर वो ले जाता है और हरी सिंह को पॉइंट आउट करके बताता है कि भाई आपकी बालकनी में आप वहां सोओगे और मेरा ये बेड इधर है। बट दैट मील आई कुक दैट नाइट मस्ट बी हाउ हॉरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू वॉक। और जिस रात को हरी सिंह ने अपना पहला खाना बनाया, उस समय इसने जो खाना बनाया इतने ज़्यादा टेरिबल, इतने ज़्यादा भयानक बनाया कि पूछो मत। यहाँ तक कि अनिल खुद नहीं खाया, उसने यहाँ के गली के कुत्तों को खिला दिया और उसने मुझे भला बुरा भी कहा। यदि आपको खाना बनाना नहीं आता तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। और मुझे वहां से नौकरी से निकलने के लिए धमकी देना स्टार्ट कर चुका था क्योंकि हरी सिंह ने यहाँ पे झूठ बोला। But I just hang around and smiling most appealing way, and he couldn't help laughing. Later he patted me on the head and said, "Never mind." लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि अनिल अपने आप को रिपेंटेंस करा कि उसको खाना बनाना नहीं आता है, उसने झूठ बोला था, लेकिन हो सकता है कि अनिल समझ चुका हो कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर उस अनिल ने हरी की पीठ पे हाथ रखकर उसके पीठ तक थपाई। कोई बात नहीं, हर ह्यूमन बीइंग ओके गलतियां करता है और गलतियों से ही ह्यूमन बीइंग अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ पे अनिल ने हरी सिंह से प्रॉमिस भी किया कि मैं आपको खाना बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन झूठ बोलने की आदत आपको नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बाद में ये बोलता कि मैं आपको खाना बनाने के साथ साथ आपको पढ़ना और लिखना भी समझाऊंगा। ये अनिल का प्रॉमिस था हरी सिंह से। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and the add number. तो खाना बनाने के साथ साथ में अनिल उसको सिखाएगा पढ़ना और नंबर को ऐड करना भी उसको सिखाएगा। I was grateful जब फाइनली उस अनिल ने हरी सिंह से प्रॉमिस किया कि आपको खाना बनाना सिखाऊंगा, साथ साथ में आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा, तो यहाँ पे अनिल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल की बात हो चुकी थी। दैट मीन्स यहाँ पे अनिल बहुत ही जेनरोसिटी के साथ उसके साथ ट्रीट कर रहा था। ही एक्सेप्टेड हरी सिंह as his younger brother. I knew that when I could write like an educated man, there would be no limit. Okay, what could I achieve? तो यहाँ पे हरी सिंह सोचता है यदि मैं पढ़ना और लिखना जान जाऊंगा एक एजुकेटेड मैन की तरह, तो लाइफ में मेरे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मैं जो चाहूँ जो अपने लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, उसकी कोई भी लिमिट या कोई भी बाउंड्रीज नहीं रह पाएगी। लेकिन हाँ, जब मैं उसको पढ़ना और लिखना जान जाऊँगा तो एक एजुकेटेड मैन की तरह मैं भी अपने आप में हर कुछ चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। I was quite pleased working with Anil. That means 1 month passed. He was working with Anil. I made the tea in the morning and he would take my time buying the day supplies. That means लगभग 1 month passed हो चुका था। अर्ली इन द मॉर्निंग में अनिल ने हरी सिंह ने अनिल के लिए कॉफ़ी चाय बनाई और दिन के समय में जब उसके पास फ्री टाइम रहता था कभी कभी मार्केट से शॉपिंग करके ले आता था कुछ वेजिटेबल्स, सम ग्रोसरी ऑल्सो। और उन्हीं सब ग्रोसरी परचेस करने के जो अमाउंट ऑफ मनी उसको मिलते थे, उन्हीं अमाउंट ऑफ मनी से 1 रुपया 2 रुपया करके बचाकर अपने लाइफ को वो सेविंग करता था। यदि मान लो 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ भी अपने लाइफ में डेली भी सेविंग करेगा उन सभी बचे हुए पैसों से, तो अनिल कोई भी ज़्यादा माइंड नहीं करेगा। दैट मीन्स वो जानता था यदि 1 या 2 रुपये से भी मैं वेजिटेबल से बचा लिया तो उन सभी को पैसों को बचाकर मैं अपने लिए एक अमाउंट ऑफ कलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसमें ज़्यादा अनिल को ज़्यादा परेशान नहीं होगा। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी इन दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। अनिल मेड मनी फॉर बाय ट्रीट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक। दैट मीन्स वो सोच रहा है कि ये चलो ठीक है 1 रुपया 1 या 2 रुपीज़ में हर डे सप्लाई के बाद में अपने आप को सेविंग करता गया और एक दिन अनिल से कुछ
अमाउंट ऑफ पैसे को बोरो कर लूँगा या उधार मांग के अपना खर्चा चलाने की कोशिश करूँगा। ये जो थॉट था हरी सिंह के मन में आने लग गया, क्योंकि वो 1 मंथ पास्ट हो चुका था। ही वॉज प्लेसेंटली वर्किंग विद अनिल। He kept worrying about his next check, but soon he arrived. He would go to celebrate. जब भी पैसे की बात आती थी, हरी सिंह को अनिल बोल देता था कि मेरा अभी चेक आने वाला है, और जब मेरे पास चेक अराइवल हो जाएगा तो हम दोनों ही कहाँ जाएंगे, किसी बड़े होटल में अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ बैठकर हम डिनर या जो भी करना होगा लंच कर लेंगे। It seems he wrote a magazine, a queer way to make living. That means यहाँ पे जो अनिल है, he was working as a short story article लिखकर उस मैगजीन कवर के लिए काम करता है, और उन्हीं मैगजीन में से जो शॉर्ट स्टोरीज होती है, जो आर्टिकल को बेचकर ही कुछ उसको पैसे मिलते थे, और उन्हीं पैसों के लिए वो अपने चेक को अराइवल होने का वेट कर रहा था। One evening he came home with a bundle of notes, saying he just sold a book of publisher. एक शाम को जब अनिल वापस घर आता है तो अपने साथ एक बंडल ऑफ नोट्स को लेकर आता है, दैट मींस वो अपने साथ पैसों को लेकर आता है, और उसने हरी सिंह से कहा कि मैंने अभी एक पब्लिशर को बुक लेके मैगजीन में सोल्ड किया और उसी के पैसे आज मुझे मिले हैं। एट नाइट आई सो द टंग विद द मनी अंडर हिज मैट्रेस। जब शाम को आया तो उसने अपने उस बंडल ऑफ नोट्स को देखा। जब दोनों सो गए तो अनिल ने उन बंडल ऑफ नोट्स को अपने मैट्रेस के नीचे, अपने तकिए के नीचे उसने रख दिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। I had been working for Anil almost a month, and apart from the cheating and soaping, he had not anything in my line of work. That means यहाँ पे वो बोल रहा है कि लगभग 1 month passed smoothly. मेरा जो काम था चोरी करने का, ये इस लाइन को मैं कंप्लीटली छोड़ चुका हूँ। लगभग 1 month पास्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे हाथों में कोई भी ऐसा बड़ा अमाउंट ऑफ मनी नहीं आया। लेकिन ये जो अमाउंट आज आया है अनिल के पास, इसको मुझे चोरी कर लेना चाहिए। ही इज मेकिंग प्लान टू स्टील फ्रॉम द अनिल बैंक नोट। दाविद बोल रहे हैं कि लगभग 1 month पास हो चुका है, और चोरी करने का जो मेरा आइडियाज है, जो चोरी करने की जो लाइन है मेरी, वो कंप्लीटली मैंने 1 महीना छूट चुका है। उस लाइन को मुझे वापस पिकअप करना चाहिए। यदि मैं उन पैसों को चोरी नहीं करूंगा तो डेफिनेटली अनिल कल नहीं तो परसों जाकर अपने दोस्तों के साथ पूरा की पूरा अमाउंट ऑफ वो सब कुछ खर्च कर देगा, और मुझे सैलरी की बात आएगी तो मुझे देगा नहीं। इससे ज्यादा मुझे चोरी करना ही फायदा समझा उसने। I had been working for Anil almost 1 month, and apart from cheating and soaping, he had done nothing in my line of work. लगभग 1 month पास हो चुका था। बीट एंड बीट करके उसने अमाउंट ऑफ पैसों को उन शॉपिंग से, कभी चीटिंग के थ्रू उसने उन अमाउंट को उसने कलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसकी जो लाइन थी चोरी करने की वो कंप्लीटली स्टे हो चुका था। अब वो बोलता है कि मुझे कुछ अभी यूनिक करना चाहिए, कुछ स्टैंड करना चाहिए, जिससे कि मैं अपनी लाइन को वापस उसी ट्रैक पे वापस आ जाऊं। He had not anything in my line of work, had everything opportunity for doing so. अब यहाँ पे हरी सिंह बोल रहा है कि मेरे पास हर अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जो फेथफुल जो व्यक्ति था वो है अनिल। उस अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी दे दी। मैं जब चाहूँ जब आ सकता हूँ, जब जाना चाहूँ वापस जा सकता हूँ। दैट मीन्स जो अनिल ने मुझे अपने ऊपर विश्वास रख कर उसने अपने घर की चाबी मुझे अपने हाथों में दे दी, और दिन के समय में मार्केट में जाकर कुछ से वेजिटेबल्स या कुछ ग्रोसरी को खरीद के ला सकता हूँ। फिर बोलता है कि हरी सिंह जो अनिल है दुनिया का सबसे ज्यादा फेथफुल व्यक्ति है, जिसने मेरे पर इतना अच्छा ट्रस्ट किया। अनिल हैड गिवन मी द की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो आई प्लीज। तो उसने यहाँ पे बताया कि उस अनिल ने मुझे अपने घर की चाबी दे दी, मैं जब चाहूँ आऊँ और जब चाह जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल है दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी व्यक्ति है, जिसने मेरे पर इतना ज़्यादा विश्वास किया है। एंड दैट इज वाई सो डिफिकल्ट टू रो,
इसी वजह से जो व्यक्ति फेथेबल होता है, जो व्यक्ति अपने ऊपर ट्रस्ट करता है, इसी वजह से मैं उस व्यक्ति को रोक नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही उस व्यक्ति को उसके यहाँ से चोरी करके भाग पा रहा हूँ। क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रस्ट व्यक्ति है जिसने मेरे पर अपने घर की चाबी दे दी। He handed over to the key door of my hand. इसी वजह से उसको रोक करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो रहा है। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोक केयरलेस मैन। जो व्यक्ति फेथेबल होता है, बहुत ही ट्रस्टवर्थी होता है, ऐसे व्यक्ति को रोक करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति को रोक कर सकते हो। जो व्यक्ति केयरलेस होता है, जो लापरवाह व्यक्ति होता है, उसको आप रोक कर लोगे तो उसमें कोई भी परवाह नहीं करेगा व्यक्ति, क्योंकि कभी कभी वो उस चीज को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही केयरलेस होता है। यदि उसे यहाँ से चोरी भी हुई तो वो भी उसका ज्यादा माइंड नहीं कर पाएगा कि वो उसके पास से चोरी हो चुका है। वेल दिस टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन यहाँ पे अपने आप को डिटरमाइन करता है, अपने आप को सोचता है कि मुझे कुछ अभी यूनिक करना चाहिए, अपनी जो लाइन है चोरी करने की उसको करके दिखाना चाहिए। अपने आप को डिटरमाइन करता है, अपने आप को दृढ़ संकल्प करके वो ठान लेता है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपने आप को डिटरमाइन करता है कि यदि मैं उसके पास से पैसे चोरी ना करूं, आज नहीं तो कल अनिल अपने दोस्तों के पूरे पैसे खर्चे कर देगा। इससे अच्छा तो मैं उसके पास से पैसे चोरी कर लेता हूँ। जब मैं आपको उसके पास जाऊंगा और सैलरी की बात करूंगा तो सैलरी मुझे पैसे देगा नहीं, तो इससे अच्छा कि मैं उसको रोक करके उसके यहाँ चोरी करके यहाँ से भाग जाने की मुझे अच्छा है। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो सैलरी की बात करें तो उसको एट दी एंड में उसको पे नहीं कर पाएगा। सो this is the first part that I have explained, and now I am going to explain you part second about the following chapter. Anil was asleep. A dim moonlight slept over the balcony and fell on the bed. उस समय अनिल बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था अपने बेडरूम में, और उस बालकनी के अंदर चंद्रमा की जो रोशनी थी उसके बालकनी तक आ रही थी। And Anil was sleeping very comfortably and peacefully on the bed. I sat up on the floor and considered the situation. तो सडनली यहाँ पे अपने आप को सो रहा होने का बहाना बनाकर वो एक सूटेबल टाइम के फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा समय सबसे ज्यादा सूटेबल होगा और उस समय में चोरी कर सकता हूँ। He was considering the suitable time to steal the money from the Anil's bed. If I took the money and I could catch the 10:30 express to Lucknow, वो अपने आप को सोचता है यदि अभी मैं पैसे अभी स्टार्ट करूँगा चोरी करना, और चोरी करने के बाद मुझे लगभग 10:30 की जो ट्रेन है और उस ट्रेन का नाम है लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ पाऊंगा। अपने सोच बोल रहा है कि यदि मैं अभी पैसे चोरी करूँगा 10:30 तो लगभग 10:30 बजे की जो ट्रेन है लखनऊ एक्सप्रेस उसको मैं कैच कर सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे वो सोच रहा है कि मैं पैसे चोरी करने के बाद कहाँ जाऊंगा, लखनऊ के जो लखनऊ एक्सप्रेस है उसमें बैठकर अपने घर चले जाऊंगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट ऑन द बेड। अब वो धीरे धीरे उस ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और क्रोलिंग करते हुए वो अनिल के बेड के पास जाता है, और उस समय अनिल बहुत ही पीसफुली के साथ ही वो स्लीपिंग, और उसके पूरे चेहरे पे बहुत ही क्लियर लाइन दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो अपने आप में भी कंपैरिजन कर कि अनिल के फेस पे बहुत ही क्लियर लाइन है लेकिन मेरे फेसेस में बहुत सारी अनक्लियर लाइन दिखाई दे रही है। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, लेकिन धीरे धीरे एंड स्लोली अपने हाथ को मैं अनिल के बेड के पिल्लो कवर के नीचे अपना हाथ डाला और उस अमाउंट ऑफ बंडल को मैंने सर्च करने की कोशिश की। आई हैड नोट इन माई वेस्ट एंड स्ट्रिंग इन माई पायजामास। तो बाद में उन पैसों को चोरी करने के बाद उन पैसों को अपने पैजामा में रखता है और वहां से स्टार्ट हो अपने घर वापस जाना स्टार्ट कर देता है पैसे चोरी करने के बाद। He I slowed down on the walk and counted the notes, और चलते चलते उस
हरी सिंह ने उस बंडल ऑफ नोट्स को काम किया और उस बंडल ऑफ नोट्स में कितने पैसे थे? 600 रुपए। और वो सभी के सभी कितने? 50-50 के नोट थे। I could live like a all rich and Arab for a week or two. वो बोल रहा है कि इन पैसों से लगभग मैं 1 या 2 वीक्स आराम को अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ विथआउट एनी डिफिकल्टी के। When I reached the station, I did not stop to the ticket office. I had never bought a ticket in my life. वो बोल रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पे खड़ा नहीं रहा क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी टिकट खरीदा नहीं, और वो सीधे स्ट्रेट चले गया इन अदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अपने ट्रैक से, अपने प्लेटफॉर्म से मूविंग हो रही थी। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तो देखता है क्या है कि सीधे स्ट्रेट गया और वहाँ देखता है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो अपने ट्रैक से, अपने प्लेटफॉर्म से आगे मूविंग होते दिखाई दे रही है। द ट्रेन हैड स्टिल ए पिकअप द स्पीड एंड आई शुड बीन एबल टू जंप इनटू द अदर कैरेजेस बट आई हेसिटेट फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। मैं बता नहीं सकता कि जो ट्रेन है बिकॉज ऑफ हेसिटेशन की वजह से मैं, जो ट्रेन थी वो मेरे हाथों से वो चली गई और उस ट्रेन को मैं पकड़ नहीं पाया। द ट्रेन हैड गॉन टू माई आउट ऑफ रीच, क्योंकि मैंने उस ट्रेन को लॉस्ट कर दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन इन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। जब ट्रेन जा चुकी थी, बेचारा उसी डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे, उस लोनली प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपने बारे में सोच रहा है। जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा फेथेबल व्यक्ति था, उसने अपने घर में शेल्टर दिया, मुझे खाना खिलाया, और मैंने उस व्यक्ति के यहाँ से चोरी करके भाग चुका हूं और मैंने उस व्यक्ति का ट्रस्ट तोड़ा है। यदि एक सच्चा दोस्त होता तो मुझे अपने घर में शेल्टर देता है, लेकिन मैंने अपने दोस्त भी मेरी लाइफ में खो चुका है बाय स्टीलिंग मनी फ्रॉम द अनिल्स बेड। The only reason that I knew really man was the man I had robbed. लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा जो दोस्त था और वो था अनिल, लेकिन अनिल के यहाँ से भी मैंने चोरी करके पैसों को भागा है। I steal money from the Anil's bed. The only one leaving the station, I walked slowly through the बाजार। जब ट्रेन जा चुकी थी, वापस होके स्लोली होके आराम से चलते हुए वॉकिंग करते अपने घर की तरफ आ रहा था, उस मार्केट बाजार के रास्ते से। इन शॉर्ट करियर एज ए थीव आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड। तो बोल रहे हैं कि इस चोरी करने की छोटे से इस करियर में मैंने लोगों के माइंड को, लोगों के फेसेस को पढ़ना जान चुका था। दैट मींस हो सकता है कि जो ऐसे एक चोर होने की लाइफ में, एक छोटा सा करियर ऑप्शन लाइफ में मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख चुका था। वो क्या थे देखते हैं। जो ग्रीडी में होता है वो अपना डर दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति रिच होता है उसके से चोरी होता है तो अपना गुस्सा दिखाता है। लेकिन यदि कोई पुअर व्यक्ति, उसके से कोई चोरी होती है तो अपने आप को एक्सेप्टेंस स्वीकार करता है, जो मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे नहीं मिला। दैट मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि अपने आप को जो लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख चुका था एक छोटे से शॉर्ट करियर ऑफ थीप में। जो व्यक्ति रिचेस्ट होता है वो अपना एंगर दिखाता है, जो व्यक्ति ग्रीडी होता है वो अपना डर दिखाता है, लेकिन जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि जो मेरी किस्मत में था नहीं वो मुझे मिला नहीं। But I knew that Anil's face when I discovered the thief would have only so that touched me the sadness. जब उस समय चलते चलते मैंने अनिल के बारे में, अनिल के फेसेस के बारे में सोचा, तब अनिल के बारे में सोचा तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ उस अनिल के बारे में। Not for the loss of money but the loss of trust. मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि मैंने उसके पैसे चोरी किए, लेकिन मुझे दुख इस बात को रहा है कि मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने उसका फेथ तोड़ा है। इस बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। I found myself in the middle and sat down the bench. जब मैं अपने आप को बाजार में वॉकिंग करते अपने घर वापस आ रहा था, उस सुनसान जगह पे
तो मैं एक बेंच पे आकर बैठ चुका था। और उस समय जब मंथ ऑफ नवंबर था और बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी और उस समय बहुत ही पानी भी गिर रहा था और ज़्यादा पानी गिरने की वजह से मेरी जो कपड़े थे वो भी गीले हो चुके थे और कम्प्लीटली मैं ड्रेंच हो चुका था और मेरे कपड़े थे वो सब के सब गीले हो चुके थे। कपड़ों के साथ साथ मेरे पॉकेट में जो बंडल नोट्स था वो भी कम्प्लीटली गीले हो चुके थे। एंड इट वॉज द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। My shirt and pajamas struck my skin and I cold wind and blew into across my face. I went into the bazaar and sat down the center of the clock. जब फाइनली मैं धीरे धीरे मूविंग होते उस चर्च क्लॉक के पास पहुंचता हूँ और वहीं पे अपने आप को सेटल लेता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे बैठता है और इंडिकेशन सुना देते हैं वहाँ पे 12 o'clock के 12 o'clock of midnight. The clock showed the midnight and I felt for the notes. There was done from the rain. मैं जैसे ही उस बेंच के नीचे बैठा तो मुझे चर्च क्लॉक की जो बेल होती है मुझे सुना देती है दैट इंडिकेट्स मिडनाइट। और मेरे पायजामास में जो नोट थे बंडल नोट उनके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न फील हुआ क्योंकि वो कम्प्लीटली ड्रेन हो चुके थे, कम्प्लीटली वेट हो चुके थे। Anis money was the raining morning and probably have given me or throw 3 rupees to cinema. अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब सवेरा होगा तो मैं आपको 2 या 3 रुपये आपको सिनेमा हॉल देखने के लिए आपको या टाकीज देखने के लिए आपको अमाउंट या पैसे दूंगा। ये अनिल का प्रॉमिस था जब सवेरा होगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल ने मुझे प्रॉमिस जरूर किया था मुझे सिनेमा देखने के लिए पैसे देगा, लेकिन जो पैसे मुझे देने के लिए प्रॉमिस किया था सब के सब पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। I had cooked his meals and bazaar to run. I can write a whole sentences any more. अब ना तो मैं खाना बनाने की जरूरत पड़ रही है और ना मैं बाजार जाके कोई भी सप्लाई या कोई भी ग्रोसरी या वेजिटेबल परचेस करके नहीं ला सकता क्योंकि सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। I have forgotten about in the excitement of the thief. मैं सब कुछ completely भूल चुका था because of excitement of the thief में। चोरी करने के एक्साइटमेंट में सब कुछ मैं भूल चुका था कि मैंने क्या कर किया। Whole sentences I knew could be one day bring me down and for 100. It was simple matter to steal. दरअसल यहाँ पे बोल रहा है कि आप चोरी करना बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन सेम मनी को वापस सेम प्लेस पे आपको रिप्लेस करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। एंड इट वॉज हैपेंड विथ हरी सिंह। उसने कहना शुरू कर दिया कि मैं पैसे तो बहुत ही इजीएस्ट वे में चोरी कर लिया अनिल के यहाँ से, लेकिन उस सेम मनी को वापस रखना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि मुझे कोई भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जा चुकी थी, मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं जिसके डांस में आपने जाकर अपने आप को सर्वाइव कर सकूं जो मेरे डिफिकल्ट टास्क में मेरी मदद करे। और मदद करने वाला व्यक्ति कौन था? अनिल। लेकिन अनिल के यहाँ से मैंने चोरी करके भगाया। टू बी ए रियली बिग मैन, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। बड़ा आदमी बनना और क्लेवर और रिस्पेक्ट व्यक्ति बनना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। आई शुड गो टू द अनिल। अब यहाँ पे हरी सी अपने आप में रिपेंटेंस कर रहा है, अपने आप में रिग्रेट कर रहा है कि मुझे वापस जाना चाहिए और मुझे सेम अमाउंट जितने भी अमाउंट है असिटी सेम अनिल के मैट्रेस के नीचे दबा के रख देना चाहिए। दक्षिश यहाँ पे अपने आप में वो रिग्रेट कर रहा है, अपने आप को पछतावा कर रहा है कि मैंने पैसे क्यों चोरी किए बिना कुछ रीजन के। अपने आप को रिपेंटेंस करते हुए वापस अपने आप को जाने की कोशिश करता है, वो भी अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं पढ़ा लिखा हो जाऊंगा। आई हरीड बैक टू द रूम व्हेन फ्रॉम वेरी नर्वस। जब मैं वापस पहुंचा अनिल के घर पे उस समय जो उस रूम का जो एटमोसफियर था बहुत ही वार्म था और उस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो बोलता है कि चोरी किए हुए पैसे को रिटर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ईच एंड एवरी मैन की लाइफ में। आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड स्टूड इन द डोरवे। तो मैंने धीरे से एंड क्वाइटली मैंने उस
रूम के डोर को ओपन किया और उस डोरवे पे खड़ा होकर अपने आप को वेट करने लग गया। अनिल फेस वॉज स्टिल स्लीप, और उस समय अनिल भी अभी भी सो रहा था, वो भी बहुत ही पीसफुली। और अनिल को ये भ्रम भी नहीं था कि उसके पास से जो पैसे थे वो चोरी हो चुके हैं। और चोरी करने वाला व्यक्ति कौन था? उसी का एम्प्लॉय, उसी का एक यंग कंपेनियन, वो था हरी सिंह। आई क्रेप्ट द हेड ऑफ द बेड एंड आई केम आउट ऑफ द विद नट्स। तो फाइनली वो क्रोलिंग करते हुए उस बंडल ऑफ नोट्स को अनिल के बेड के मैट्रेस के नीचे दबा के रख के आया था वापस। जब उसने उन पैसे और उस अमाउंट ऑफ मनी को उसके अंडर द मैट्रेस के नीचे रखने के बाद अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट फील करता है। उसको लगता है कि मैंने अपने आप में रिग्रेट किया, मैंने अपने आप में पछतावा करके मैंने उस चीज को मैंने रिपेंटेंस किया है। I felt this breath of my hand. I remained still for a minute, and I had found a legs of the mattress and slipped up under the notes. जब फाइनली मैंने उस बंडल ऑफ नोट्स को उसके नीचे रख के वापस आ गया तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ फील किया। I awoke late in the morning to find Anil had already made the tea. रात भर की जो भाग दौड़ थी, प्लेटफॉर्म से स्टेशन जाना और वहां से वापस आना, तो उसकी वजह में बहुत थक चुका था और ज़्यादा गीले होने जाने की वजह से मैं देर रात तक सो रहा था। और जब अर्ली द मॉर्निंग हुआ तो उस समय अनिल मेरे लिए चाय बना के मेरे लिए ऑफर कर रहा था। ही वॉज ऑफरिंग ही बिकॉज ही मेड द टी इन अर्ली द मॉर्निंग। तब उस अनिल ने मुझे अर्ली द मॉर्निंग में टी बनाकर मुझे मेरी तरफ वो ऑफर कर रहा था अपने तरफ। देयर वॉज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर। जब सवेरा हुआ तो अनिल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो पैसे मुझे सिनेमा हॉल देखने के लिए देगा, लेकिन अनिल यहाँ पे उस हरी सिंह की हेल्प करने के इंटेंशन से अपने नोट्स में अपने दोनों फिंगर के बीचों में 50 रुपीज का नोट उसकी तरफ बता के दे रहा है कि भाई ये ले आपका 50 रुपीज जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सिनेमा हॉल देखने के लिए। हो सकता है कि यहाँ पे अनिल जान चुका हो कि हरी सिंह उसके यहाँ से पैसे चोरी करके भागा था। सब कुछ जानने के बाद भी he was doing and he was acting like he don't know anything। जैसे उसने उसकी तरफ पैसे को बढ़ाया तो उसका हार्ट जो था वो पंपिंग करना स्टार्ट हो चुका था। उसको लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिल को बात पता चल गई। I made some money yesterday, I explained, now I will pay the regularly। तब अनिल ने उसे कहा कि मुझे कल पैसे मिले थे कुछ पब्लिशर के थ्रू और मैंने आपको आप याद और अभी से मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हमेशा और रेगुलरली आपको सैलरी पे करूंगा। My spirit rose, but when I took the notes, I saw still it was the wet from the rain। जब उस व्यक्ति ने अनिल ने मुझे पैसे को ऑफर किया, जो नोट अभी भी गीले थे उस रेन की वजह से, ये मैं अच्छे से जानता था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। तब अनिल ने हरी सिंह से कहा आज और अभी से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो भी सेंटेंसेस के बारे में। He knew I neither lived nor he saw anything else। That means यहाँ पे अनिल सब कुछ जानता था हरी सिंह के बारे में कि हरी सिंह एक चोर है, उसके ऐसे पैसे चोरी करके भागा भी था, लेकिन वापस आके उसके पास रख देता था। लेकिन जाने अनजाने में उसने जो भी किया, जानते हुए भी उस चीज को इग्नोर करता है कि वो भी उसने अपने आप को डिपेंडेंस किया है। ना तो उसके लिप्स बता रहे थे और ना ही अपना कोई एंगर शो हो रहा था। दैट मींस यहाँ पे अनिल हरी सिंह के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करता है और उसको अपना एम्प्लॉय बनाकर उसके साथ हमेशा पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छे पोस्ट पे लाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग देन फॉलो इट एंड subscribe and follow.